Namaskar, I'm Ram Prakash, a senior clinical embryologist and embryology laboratory director at Omea Fertility Center, न्यू दिल्ली। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का जन्म हो चुका है वर्ल्ड वाइड। फ्रीजिंग बहुत अलग अलग तरीक़ों की होती है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग होती है, oocyte फ्रीजिंग होती है, स्पर्म फ्रीजिंग होती है। आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में। तो स्पर्म फ्रीजिंग क्या होती है, कौन करवा सकता है और इसके क्या क्या तरीके होते हैं, और अंत में कॉस्ट की बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आज, वो है क्या मैं एक सिंगल स्पर्म को भी फ्रीज करके रख सकता हूँ। आज के दौर में ये चीज़ पॉसिबल है, क्या है और कैसे, वीडियो के अंदर हम उसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं स्पर्म फ्रीजिंग से। स्पर्म फ्रीजिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम स्पर्म को बहुत ही अल्ट्रा लो टेम्परेचर -196 डिग्री पे हम उनको फ्रीज करके रखते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग हम किन किन लोगों के अंदर कर सकते हैं? स्पर्म फ्रीजिंग मेनली उन लोगों में कर सकते हैं जो कि अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को पोस्टपोन करना चाहते हैं। यंग एज पीपल, जैसे आजकल आईटी सेक्टर का इतना दौर चल रहा है, कुछ लोग फैमिली स्टार्टिंग में शुरुआत नहीं करना चाहते, कुछ वर्षों बाद शुरू करना चाहते हैं। उन केसेस में स्पर्म फ्रीजिंग बहुत काम आती है। सेकंड है पेशेंट्स में जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जो यंग जनरेशन, जो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से हो, अल्कोहल की वजह से हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हो। तो उन केसेस के अंदर भी कैंसर वाले केसेस में रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जाने से पहले स्पर्म्स को फ्रीज करके रखा जा सकता है। ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है कि ड्यूरिंग योर कैंसर ट्रीटमेंट्स या ड्यूरिंग योर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आप स्पर्म को फ्रीज कर, बिकॉज ऑफ रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आपके स्पर्म्स की डीएनए इंटीग्रिटी इफेक्ट होती है, उसकी वजह से उन स्पर्म्स को हम फ्रीज करके नहीं रख सकते। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप उसको पहले ही फ्रीज करके रख लें। और उन केसेस में किया जाता है जिसके अंदर उनको टेस्टिकुलर सर्जरीज करनी होती है और सर्जरीज के बाद में स्पर्म प्रोडक्शन पे अफेक्ट होता है। उन केसेस में हम स्पर्म पहले ही फ्रीज करके रख सकते हैं। और उन केसेस में भी इंडिकेटेड होती है जिन केसेस में ऑन द डे ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जैसे हम IUI, IVF या ICSI करते हैं, उस दिन अगर वो आदमी, हस्बैंड या पार्टनर सैंपल नहीं दे पाता, उन केसेस में हम प्रीवियसली उनके स्पर्म्स को फ्रीज करके रख लेते हैं ताकि उस वजह से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स पे कोई इफेक्ट ना आए। ऑल्सो सबसे बड़ी चीज़ जो स्पर्म फ्रीजिंग जिसमें हम कर सकते हैं वो है केसेस जिसके अंदर स्पर्म काउंट कम हो। कई बार स्पर्म काउंट कम है बट उतनी भी कम नहीं है कि हमें IVF और ICSI के लिए जाना पड़े, तो हम सैंपल पूलिंग करते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वाइल्स में स्पर्म को फ्रीज करके रख लेते हैं। उसके बाद उन स्पर्म्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं जब हम IUI करते हैं या IVF करते हैं या ICSI करते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर हम सिंगल स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं, वो लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं आपके स्पर्म्स को कहाँ फ्रीज करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी स्पर्म आपकी प्रॉपर्टी होती है। जिस तरीके से हम अपने पैसों को सेफ रखने के लिए एक अच्छी सी रेपुटेटेड बैंक के अंदर फ्रीज करते हैं, सिमिलरली जब भी आप अपने स्पर्म को फ्रीज करते हो तो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप अपने स्पर्म्स को अच्छी लेबोरेटरी में फ्रीज करें जहाँ पे उनके क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से मेंटेन हो, लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई प्रॉपर हो और इजीली कनेक्टेड हो सब जगह से सप्लाईज के लिए, और प्लस वहाँ की इन हाउस टीम हो। बहुत सारी ऐसे स्पर्म बैंक्स हैं, ऐसे फर्टिलिटी क्लिनिक्स भी हो सकते हैं जहाँ पे इन हाउस फुल टाइम टीम नहीं होती, जो कि आपके स्पर्म सैंपल जो फ्रोजन है उसको ध्यान नहीं देते। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। आमतौर पे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या स्पर्म फ्रीजिंग सेफ़ है, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है? स्पर्म फ्रीजिंग कम्प्लीटली एक सेफ प्रोसेस है। रिस्क उन्हीं केसेस में है जिसमें स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, जब हम स्पर्म को फ्रीज करके रख लेते हैं और जब हम उसको वापस थॉ करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्पर्म सर्वाइव नहीं होते हैं, बट विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आजकल ये संभव है कि सारे स्पर्म जो हम फ्रीज करते हैं मोर देन 50% सर्वाइवल मिल जाता है स्पर्म्स का। अब हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। तो सीमन फ्रीजिंग की कॉस्ट सेंटर टू सेंटर वैरी करती है, जो कि 10,000 से लेके 20,000 के बीच एनुअली हो सकती है। हर एक सेंटर के अपने अलग डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, बिकॉज वो क्वालिटी के हिसाब से कॉस्ट होती है। अब हम बात करेंगे क्या हम सिंगल स्पर्म को भी फ्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम सिंगल स्पर्म को भी फ्रीज कर सकते हैं विद द स्पर्म विडी टेक्नोलॉजी। एक इस तरीके की स्पेशल डिवाइस है जिसके अंदर हम एक सिंगल स्पर्म को उस डिवाइस पर रख के उसको हम विट्रीफाई कर सकते हैं, और जब हम उस स्पर्म की ज़रूरत होगी हम उसको वापस दोबारा थॉ करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं ICSI के द्वारा। इसके अलावा सीमन फ्रीजिंग के लिए किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे ओमिया फर्टिलिटी के काउंसलर से बात कर सकते हैं, क्लिनिक पे आ सकते हैं और www.omeafertility.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।